नमस्कार साथियों। तो आज है 13 अप्रैल 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से ही लग रहा था, आज हुबहू सेम मार्केट हमें मिला है और मतलब एकदम से गैप डाउन, उसका बाद रिकवर भी किया। जैसे कि आपको मैं कल अलग अलग बहुत सारे वीडियो में कहा था कि देखिए, सेम रीजन के कारण ना मार्केट हमेशा बहुत ज्यादा पिटा नहीं है। ठीक है, आज गैप डाउन की तो एक्सपेक्टेशन था, उस हिसाब से ही पूरा मार्केट शुरुआत देखने को मिला। बट अगर आप देखेंगे, मतलब गैप डाउन के समय या मार्केट जब ओपनिंग हुआ ना, शुरू की जो आधा घंटा, उस समय मार्केट बहुत डरावना था। मतलब सीरियसली कह रहा हूं कि पोर्टफोलियो बहुत नीचे, आई थिंक आपकी पोर्टफोलियो उस समय बहुत नीचे था। और उसके बाद मार्केट जैसे से रिकवर किया दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके पोर्टफोलियो रिकवर कर गया। हो सकता है कि क्लोजिंग के समय किसी किसी के पोर्टफोलियो एकदम मतलब मिनिमम मिनिमम नीचे क्लोजिंग दिया, या तो थोड़ा बहुत गिरावट के साथ ही क्लोजिंग दिया। और अल्टीमेटली निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, बहुत नीचे नहीं, बट वही 24,000 के आसपास ही है। बहुत नीचे गिरा नहीं है। 23,842 पॉइंट पे लगभग 0.86% गिरावट के साथ। भाई देखो दोस्तों, इस बारे में ऑलरेडी आपको मैं कल रात के अलग अलग वीडियो में, एक आध नहीं बहुत सारे वीडियो में जानकारी दे चुका हूं दोस्तों। आज भी बहुत सारी जानकारी देना है, तो प्लीज दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि फर्दर मैं जब वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके। अच्छा, ओपनिंग आज हुआ था अराउंड 23,589 पॉइंट पे। उसके बाद उसी लेवल के आसपास इंटरडे लो टच किया, और फिर तो पीछे मतलब नीचे की तरफ मूव नहीं किया। और सीरियसली कह रहा हूं, मतलब निफ्टी फिफ्टी आज की डेट में, आज नहीं इवन लास्ट वीक पे भी हमने देखा, इतना जबरदस्त रिकवर कर रहा है ना। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1% के ऊपर रिकवर कर चुका है निफ्टी फिफ्टी। यहाँ से यहाँ तक की सफर अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा 300 पॉइंट के ऊपर रिकवर कर चुका है निफ्टी फिफ्टी, जो कि बहुत ही मतलब रेयरेस्ट केस में हमें देखने को मिलता है। इवन बैंक निफ्टी तो कोई जवाब ही नहीं है सीरियसली। मतलब बैंक निफ्टी एक्चुअली सुबह जब इतना नीचे खुला था, लगभग 55,000 को ब्रेक करके 54,600 की लेवल पे खुला था, और शुरू में गिर गया था 54,356 पॉइंट पे। फिर वहां से जब मतलब ऊपर की तरफ गियर शिफ्ट करना शुरू किया, अरे बाप रे, 2% से ज्यादा रिकवर किया, 2% से ज्यादा। और लिटरली कह रहा हूं, मतलब अर्ली मॉर्निंग की स्टोरी अगर आप देखेंगे ना, निफ्टी फिफ्टी जितना नीचे था, बैंक निफ्टी उससे ज्यादा नीचे था। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सुबह अगर निफ्टी फिफ्टी मान के चले 1.5 से 2% नीचे था, तो बैंक निफ्टी लगभग 2.5 से 3% नीचे था। बट क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, निफ्टी फिफ्टी दिया 0.86% नीचे, जबकि बैंक निफ्टी दिया उससे काफी कम, 0.55% नीचे। तो एक्चुअली बात है कि बैंक निफ्टी में आज रिकवरी बहुत जल्दी हो गया, बहुत फास्ट रिकवर किया। और जिस लेवल के बारे में दोस्तों आपको मैं कल रात की 10:30 के वीडियो में कहा था, वो आज अनब्रेकेबल रहा। मतलब 55,000 की मैं जोन की बात कर रहा हूं, जबकि सुबह बहुत नीचे पहुंच गया था 55,000 की। अच्छा, आइए अब देख लेते हैं कि बाकी सेक्टर वाइज कैसा मूवमेंट हुआ है, फिर हम जो मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले एमएनसी सेक्टर लगभग 1.5% के, इवन मोस्टली सेक्टर जो नीचे नीचे था ना, वो रिकवर तो किया है, इतना सच है। सीडीटीआई सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। मेटल सेक्टर भी थोड़ा सा वीकनेस था। पीएसयू बैंक, पीएससी सेक्टर गिरावट तो हुआ है, बट रिकवर भी हुआ है, ये भी फैक्ट है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर नीचे जरूर था, बट रिकवर किया। सीपीए सेक्टर आज फुल ग्रीन में क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर में आज थोड़ा सा वीकनेस था, बिकॉज ऑफ यूएस फ्यूचर सुबह से ही वीक चल रहा था। एफएमसी सेक्टर भी वीक था। ऑटो सेक्टर में आज गिरावट था, ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑयल प्राइस अगर स्पाइक किया तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑयल रिफाइनरी कंपनी के साथ साथ जितने भी ऑटो कंपनीज है वो गिरेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई ऑटो स्टॉक्स फिर से वीक होने लगा। कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर आज काइंड ऑफ फ्लैट था। तो बैंक निफ्टी तक तो सब मोस्टली आज नेगेटिव में था, बट स्टिल रिकवर हो गया, ये बात सही है। अच्छा, आइए आप देख लेते हैं कि बाकी लास्ट नाइट को भी हमने देखा था यूएस मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस, और आज सुबह सुबह दोस्तों, आई थिंक कि आप लोगों ने मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम में, मैं सुबह की अपडेट तो दे दिया था। डॉ जोन्स की जो फ्यूचर लगभग उस समय 0.8% के आसपास नीचे था, बट अभी लग रहा है दोस्तों कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ है। मतलब एक मिनट रुकिए, मैं जब ये मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रहा था ना, सब सेट कर रहा था, अब यहाँ पे था, सुबह यहाँ पे था, रिकवर कर गया था। कुछ तो बड़ा इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, मैं आपको इस बारे में जानकारी जरूर दूंगा। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं 1% के आसपास डॉ जोन्स की फ्यूचर नीचे आ चुका है। 1% के आसपास ये भी नीचे आना चाहिए। हाँ, ये कुछ टाइम पहले ½ % के आसपास नीचे था, सुबह से जहाँ पे खुला था रिकवर कर गया था, बट अभी लगभग 0.70% नीचे। लेट से आज रात में क्या होता है और किस इंसिडेंट के कारण फिर से ये एकदम से सीधा नोज ड्राइव किया है, मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा। ठीक है, बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की बात करें, एशियन पैसिफिक, जापानीज मार्केट भी आज इंडियन मार्केट की तरह बहुत वीक था। मोस्टली इंडेक्स, निक्काई की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, टीपीएक्स की बात करें, मोस्टली इंडेक्स नेगेटिव में था। चाइनीज मार्केट आज थोड़ा वॉलेटाइल था। फुल पॉजिटिव तो नहीं था, कुछ कुछ जगह नेगेटिव में भी तो क्लोजिंग हुआ, बट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था। हांगकांग की मार्केट आज वीक था। साउथ कोरियन मार्केट में भी गिरावट हुआ, इंडियन मार्केट की तरह मोस्टली, मतलब कॉस्पी, कॉस्डेक्स। इंडियन मार्केट तो आपके सामने। ताइवानिश मार्केट भी आज वॉलेटाइल था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज वीक था। ये खचरा आज बम्पर गिरा, खचरा बहुत उछल रहा था, बहुत कूद रहा था कि भाई हम सीज फायर करेंगे, पीस टॉक में सक्सेसफुल रहेगा, बढ़िया से पिट लिया। मतलब वो कहते हैं ना,
खुद ही पिटा लिया खुद को, 4% गिरा, 4% करके। न्यूजीलैंड की मार्केट 1-1, 1.5% गिरा। मलेशियन मार्केट भी वीक था, इंडोनेशियन मार्केट वोलेटाइल था, सिंगापुर मार्केट थोड़ा वीक था, थाई मार्केट आज क्लोज था। यानी मोस्टली जो एशियन पैसिफिक मार्केट आज ओपन था, मोस्टली वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया। ओके अच्छा, जो अब देखिए ये भी फैक्ट है जो आपको मैं कल रात से बार बार कह रहा था कि देखिए आज मेनली 3 फैक्टर के ऊपर मार्केट ट्रिगर होगा। एक तो आपकी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सुबह तक क्या चल रहा है, दूसरा आपको कहा था ऑयल, तीसरा आपको कहा था इंडियन करेंसी। ठीक है, तो ऑयल प्राइस तो ये तो एक्सपेक्टेशन है क्योंकि यूएस अभी ब्लॉकेज कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो ऑयल फिर से स्पाइक करेगा। अभी आप देख सकते हो सुबह ही लगभग 7% ऊपर ही ओपन हुआ था, सुबह लगभग 7% ऊपर ओपन हुआ था और अभी भी लगभग 7-8% के अराउंड ऊपर ही चल रहा है। मतलब लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग दिया था ब्रेन क्रूड लगभग $94-95 पर बैरल पे अभी लगभग 102 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अच्छा गोल्ड की प्राइस में थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिला जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था। गोल्ड आज रिकवर करना चाहिए था बट गोल्ड आज थोड़ा सा गिरा है। इवन सिल्वर भी आज थोड़ा वीक था, ऑलमोस्ट 3% के आसपास। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ये भी एक फैक्टर है जो आपको मैं कल कह रहा था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट नाइट को क्लोजिंग दिया था 93 के लेवल पे, 93 के बॉर्डर के आसपास। अभी आप देख सकते हो 93.35 के आसपास पहुंचे, मतलब प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो वैल्यूएशन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। ओके सो इस प्रकार की माहौल देखिए, ये मैं कहूंगा एक्सपेक्टेशन था, उस हिसाब से हमें देखने को मिला। ऐसा भी नहीं है कि आप अनजान थे, सबको सब कुछ पता है। सो उस हिसाब से ही आज पूरा माहौल देखने को मिला। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, पर सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा अपडेट पाने के लिए। ठीक है, और आज रात की 10:30 वाली वीडियो दोस्तों मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा किस तरह मूव कर सकता है या पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, पाई टू पाई, बस आप फॉलो करते जाइए। अच्छा जैसे कि आपको कल रात में भी कहा था कि आज भारत की सीपीआई डेटा आउट होगा। इस बार देखिए एक्सपेक्टेशन तो यही है आपकी वॉर के कारण थोड़ा सा बढ़ने का, बट मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक ठाक ही रहा। मतलब ये डेटा एक्चुअली आते आते 4 बज गया, तब तक तो मार्केट क्लोज हो गया था। प्रीवियस मंथ भी हमने देखा था 3.21% पे पहुंच गया था। इस बार फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से 3.48%, तो एक्चुअल डेटा उतना भी खराब नहीं था। मैं कहूंगा देखिए यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1% इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 1% बढ़ा है। उसके बावजूद भी इंडिया की अगर आप देखेंगे सीपीआई इन्फ्लेशन उतना इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब प्रीवियस मंथ पे था 3.21%, इस बार थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा मतलब कितना होगा 0.19% है ना, और इवन फोरकास्ट से भी कम हुआ, फोरकास्ट से भी कम हुआ। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन था कि इस बार बढ़ेगा, आपकी महंगाई तो बढ़ेगा आपके ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण, लेट्स से आगे क्या होता है। बट ये डेटा मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक ही रहा। एक्चुअल पता चलेगा आपको जब नेक्स्ट मंथ की डेटा आउट होगा, मतलब मई के महीनों पे। बट ये भी फैक्ट है कि भारत की जो सीपीआई इन्फ्लेशन जिस रेंज पे पहुंच गया था वो कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। अच्छा अब चलिए यहाँ पे मनी कंट्रोल ने देखते हैं कि क्या लिखा है कि क्यों आज मार्केट एकदम से रिकवर किया। आइए देख लेते हैं क्या क्या रीजन मेंशन किया। सबसे पहला रीजन, जस्ट अ मिनट, हाँ सबसे पहला रीजन मेंशन किया है वैल्यू बाइंग। वैल्यू बाइंग मतलब वही, मतलब एकदम से गिर गया तो वहाँ से एकदम से खरीदारी देखने को मिला, खास करके बैंक्स में, बड़े स्टॉक्स में। दूसरा फैक्टर मेंशन किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग। अब तो ये तो लास्ट डे की स्टोरी है, ये आज की स्टोरी थोड़ी ना है। आज तो अभी तक डेटा आया नहीं है, रात में पता चलेगा। और टेक्निकल रीजन देखिए इसके पीछे मेन रीजन क्या है, यहाँ पे ये लोग अच्छे से मतलब समझा नहीं पाया मनी कंट्रोल वालों ने कि देखिए सेम रीजन के कारण, जो आपको मैं कल भी कहा था, सेम रीजन के कारण मार्केट बहुत ज्यादा पिटता नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा 2020 में जब पहली बार पैंडेमिक के कारण मार्केट जितना गिरा था ना, आपने नोटिस किया होगा कि 2021 में वही अप्रैल मई के समय फिर से पैंडेमिक के एक बहुत बड़ा प्रेशर था, लॉकडाउन लग गया था 2021 की मैं बात करूं जब सेकंड वेव आया था। उस समय मार्केट आपने देखा होगा उतना गिरा नहीं था। समझ आ रहा है ना, ठीक सेम रीजन दोस्तों, यहाँ पे मार्केट जितना गिरना था वो मार्च की वो जो वॉर की शुरू की जो इंटेंसिटी उसमें गिर गया था, अभी उतना गिरा गया। ठीक है छोटा बहुत, जैसे कि आज हमें देखने को मिला थोड़ा बहुत, 0.5%, 1%, इतना तो चल जाते हैं। ठीक है, ये तो चलता रहता है। लास्ट वीक तो ऑलरेडी रिकवर भी बहुत ज्यादा कर गया। अच्छा उसके बाद आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉकेट, ट्रम्प से यूएस विल ब्लॉक ऑलरेडी डिसरप्ट हॉर्मुज, व्हाई नाउ, हाउ इट वर्क एंड इंपैक्ट ऑन ऑयल प्राइस। और ये दोस्तों 100% जो आपको मैं कल रात में भी फुल मैप में ड्रॉ करके समझाया। देखिए ब्लॉकेज तो आपकी ईरान ने भी किया और यूएस ने भी किया, दोनों में फर्क है। फर्क क्यों है, क्योंकि ईरान ने जो ब्लॉकेज किया उसमें एटलीस्ट भारत, चाइना या अपने जो फ्रेंड नेशन है उसको पैसेज मिल रहा था, ऑयल फ्लो आ रहा था। बट यूएस ने जो ब्लॉकेज किया वो दोस्तों टोटल ब्लॉकेज, ना बाहर की सामान अंदर आ सकता है ना अंदर की सामान बाहर जा सकता है। तो जिस वजह से आज सुबह सुबह जब ऑयल मार्केट ओपन हुआ एकदम से 7% स्पाइक कर गया। और ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा घातक हो सकता है अगर इसका मतलब ये ब्लॉकेज अगर ओपन नहीं हुआ तो।
अच्छा अच्छा, दूसरी तरफ देखिए यूके की तरफ से जो स्टर्मर है, यूके की प्राइम मिनिस्टर, सीधा सीधा कह दिया हम सपोर्ट नहीं करते हॉर्मुज की ब्लॉकेट। और ज्यादा चिढ़ा रहा है ये बंदे को मेरे चाचा को। यूके वोंट बैक ट्रम्प ईरान मूव, स्टर्मर रिफ्यूजेस सपोर्ट फॉर हॉर्मुज ब्लॉकेट। टोटली रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम इसमें आने वाला नहीं है, तुम्हें जो करना है काटो मारो पीटो, जो भी करना है करो, हम दूर से देखेंगे, बस चुपचाप देखेंगे। आप नेटो से बाहर हो जाओ, हमारे साथ रिलेशन मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, हम तो इसमें नहीं पड़ने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, अब सुनने को ये भी आ रहा है कि ये जो ब्लॉकेट तो अभी देख शुरू नहीं हुआ, क्योंकि होने में वहाँ पे मतलब वो जो ब्लॉकेट के लिए सजाने में थोड़ा टाइम लगता है। ईरान लिंक 2 ऐसे टैंकर्स जो है ना ऑलरेडी वहाँ पे मतलब वहाँ से निकल चुके हैं। लेट्स से आगे क्या होता है। अब सुनने को आ रहा है कि भारत का भी एक आध टैंकर वहाँ से निकल रहा है आज की डेट में, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ दोस्तों एक गुड न्यूज़ भी आपको मैं देना चाहता हूँ, ये अभी की अपडेट है, अभी मतलब सिर्फ 5 बजे की खबर, 5 बजे की खबर, ठीक है, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। लेबनान की तरफ से कहा गया कि डायरेक्ट नेगोशिएशन विद इजराइल अमिड एस्केलेटिंग हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट। अब लेबनान दोस्तों थोड़ा सा आगे आके मतलब एक कदम आगे आके कह रहा है कि हम इजराइल के साथ डायरेक्टली सीजफायर एग्रीमेंट करना चाहते हैं, मतलब कोई मीडिएटर नहीं, सीधा सीधा हम लोग ही बातचीत करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। लेबनान इज पुशिंग फॉर डायरेक्ट नेगोशिएशन विद इजराइल टू सिक्योर अ सीजफायर एग्रीमेंट अमिड राइजिंग होस्टाइल्स बिटवीन इजरायली फोर्स एंड हिजबुल्लाह। फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा, लेबनान की फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा। अब देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, ठीक है। बट दूसरी तरफ दोस्तों ये भी फैक्ट है, देखिए आप लोग कितने मेरे साथ एग्री करेंगे ना करेंगे वो अलग बात है, बट मुझे लगता है कि अभी इजराइल को भी थोड़ा सा तो यहाँ पे लूज देना चाहिए। मतलब इजराइल कहीं ना कहीं जो सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान में जो पीस टॉक चल रहा था ना, मतलब ऑलमोस्ट ये पीस टॉक सक्सेसफुल हो रहा था, बट सुनने को आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की एक फोन कॉल में शायद पीस टॉक को टोटली फेल कर दिया। मेरे हिसाब से इजराइल को भी अभी थोड़ा सा तो लूज देना चाहिए। बाकी इस बारे में दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताना जरूर। अच्छा एक और खबर है कि भारत ने इंडिया श्योर ऑफ फ्यूल सप्लाई अमिड फ्रेश ईरान यूएस टेंशन, एलपीजी पेट्रोल सप्लाई स्टेबल। तो भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एलपीजी पेट्रोल सप्लाई अभी ठीक ठाक स्टेबल चल रहा है। बट हाँ ये भी फैक्ट है कि कब तक चलेगा, अगर ये सक्सेसफुल मतलब ये जो ब्लॉकेट यूएस करने जा रहा है वो अगर सच में मतलब हो गया सक्सेसफुल, तो कहीं ना कहीं फिर से गोलमाल हो सकता है, ठीक है। सो कुल मिला के दोस्तों माहौल कुछ इस प्रकार किया है, बट डोंट वरी, कल फिर से मार्केट क्लोज रहेगा हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती की वजह से। सो एक दिन की फिर से शांति आपको मिल जाएगा, देखना होगा कि परसों क्या आता है। जो भी आपको अपडेट आएगा मैं तुरंत दे दूंगा, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी कोई डाउट है कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।